सत्य कुमार जी हमारे साथ हैं, बिहार से कॉलर हमारे हैं। सत्य कुमार जी, सवाल पूछिए अपना। सर, बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को कोरोना से कैसे बचाया जाए? डॉक्टर रजनीश। या सो नो डाउट जो सेकेंड वेव है उसमें बच्चों का जो बच्चों में कोरोना है वो भी ज्यादा देखने को मिला है पहली वेव के बनस्पत। सो बच्चों को हमें बहुत ज्यादा बचाना का जरूरत है। अभी एक तो वही सब जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, बच्चों को बाहर ना निकलें, अपना मास्क अच्छे से पहने, मास्क का पहनने का भी अंदाज है वो बहुत स्ट्रिंजेंट होना चाहिए, नाक के ऊपर उसको कस के पहनना चाहिए, और दूसरा डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। ये तो सब जरूरी चीजें हैं और बहुत बार हम कर चुके हैं, बट प्रॉब्लम ये है अभी इनको री इन्फोर्स करते रहना जरूरी है क्योंकि यहीं कहीं ना कहीं डील मिल रहा है। और बच्चों को इसके कांटेक्ट में ना आने दें। इसके अलावा जो भी वैक्सीन का है अभी हम ट्रायल जोन में हैं, जबकि यूएस में देखें तो 12 साल के ऊपर के बच्चों को ऑलरेडी इस दायरे में ले आया गया है जिनको वैक्सीन लगाया जा रहा है, बट इंडिया में अभी हम ट्रायल जोन में हैं। और होपफुली मुझे उम्मीद है अगले 2 या 3 महीना के अंदर हमारे पास ये रिजल्ट होंगे और यहाँ के बच्चों को भी हम वैक्सीनेट करना स्टार्ट कर देंगे 18 की उम्र से नीचे। अभी 18 ठीक है सर, मान के चल रहे हैं, बट 12 से 18 पहला हमारा टारगेट रहेगा और फिर उसके नीचे भी। यूएस में 12 साल से ऊपर के बच्चों को सबको वैक्सीनेट करना स्टार्ट कर दिया गया है उनकी ट्रायल्स के बाद। बिल्कुल सर। डॉक्टर सुभाष, अगले कॉलर का सवाल लेते हैं। एक सवाल मैं भी उसमें ऐड ऑन कर दे रहा हूं। अगर बच्चे घर पर ही रहते हैं पेरेंट्स के साथ, वहां पर क्या अतिरिक्त सावधानियां बरतें? क्योंकि डॉक्टर साहब ने जो बातें कही वो बाहर को लेकर है, लेकिन घर का माहौल क्या रहे और उसमें कैसे बच्चों को इन्वॉल्व करें इस कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को लेकर, इसका सवाल जवाब दीजिएगा आप सुजीत कुमार मुंबई के सवाल के साथ। सुजीत जी, सवाल पूछिए। हाँ जी सर, मैंने दोनों कोविशील्ड का ये वैक्सीनेशन लगा लिया है जी, लेकिन अभी एक चीज मैं देख रहा हूँ कि जब भी मैं ऑक्सीमीटर डालता हूँ तो उसमें मेरा 97 तो ऑक्सीजन लेवल आता है, लेकिन पल्स रेट 90 के ऊपर चला जाता है। ये समझ में नहीं आ रहा है, मतलब कि कुछ इसके लिए कोई दवाई लेनी है क्या? डॉक्टर सुभाष। अच्छा, देखिए शुभांकर जी, पहली बात, बच्चे जो घर में हैं उनके लिए क्या बिहेवियर है। घर में जो मौजूद लोग हैं और अगर कोरोना फ्री हैं, उनको कोई सिम्टम्स नहीं है, तो आपस में वो बैठ सकते हैं, घुल मिल सकते हैं, थोड़ा मोड़ा डिस्टेंस करके, शायद मास्क की जरूरत ही नहीं होगी। घर में अगर एक भी आदमी को लक्षण है तो फिर बाकी लोगों को कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर घर के अंदर भी अपनाना जरूरी है, ये करना चाहिए। इनका जो सवाल है कि पल्स ऑक्सीमीटर पे इनका ऑक्सीजनेशन 97 और अच्छा आता है और पल्स रेट बढ़ी आती है, तो मेरा कहना यह है कि पल्स ऑक्सीमीटर पल्स रेट देखने के लिए शायद बिल्कुल उचित डिवाइस नहीं है। इसको हमेशा मैनुअली काउंट करना है, बीपी इंस्ट्रूमेंट के उस पर रीडिंग पर जाना है। और अगर इसके बाद भी अगर पल्स रेट इनकी अधिक है तो बिना किसी लक्षण के पल्स रेट अधिक होना अपने आप में कोई बहुत चिंता की बात नहीं है। यद्यपि आम पल्स रेट हम एक्सेप्टेबल 70 से 80 के बीच मानी जाती है, लेकिन देखा गया है कुछ लोग जो कोरोना से रिकवर किए हैं उनमें दूसरे तीसरे हफ्ते के बाद पल्स रेट कुछ दिन के लिए फास्ट रह सकती है और उसके लिए बहुत चिंता की बात नहीं। ठीक है सर। देवेंद्र जी हमारे अगले कॉलर हैं राजस्थान से। देवेंद्र जी, अपना सवाल पूछिए। सर, मैं देवेंद्र सक्सेना भरतपुर राजस्थान से बोल रहा हूँ। मेरे 2 सवाल है। एक तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि 18 से नीचे वालों के कोवैक्सीन लगवा सकते हैं, और दूसरा ये है कि मेरी बेटी के वैक्सीन नहीं लगी और माँ से ऑलरेडी मैसेज आ गया कि आप सक्सेसफुली का, और वहां से मैंने नेट पे भी चेक किया तो उसमें भी प्रमाण पत्र वहां से जारी कर दिया गया। जी, अब ये तो प्रशासनिक लेवल की जिम्मेदारी, कहां से लापरवाही, लेकिन 18 साल के नीचे वैक्सीन नहीं लग रही है, ये बात तो कंफर्म है। डॉक्टर साहब, कोई अगर आप, रजनीश डॉक्टर, अगर आप कोई इस पर टिप्पणी करना चाहें तो। बिल्कुल, मैंने पहले ही अभी बताया, अभी हम उस फेज में हैं जहां ट्रायल्स हैं, एंड आई थिंक जल्द ही हम इस दायरे को भी क्रॉस करेंगे जहां 12 से 18 के बीच में वैक्सीन को उपलब्ध कराया जाएगा। आई थिंक इट्स अ मैटर ऑफ 2 to 3 months ओनली। और दूसरा जो बाकी तो प्रशासनिक एक वो विलंब है, जो एक त्रुटि हुई होगी उनसे, कैसे वैक्सीन नहीं लगा और वो प्रमाण पत्र जारी हो गया, उसके बारे में नहीं कह सकता मैं, बट 12 से 18 के लिए हमें 2-3 महीना का और इंतजार चाहिए। बिल्कुल। लक्ष्मीकांत जी हमारे साथ हैं राजस्थान से। लक्ष्मीकांत जी, अपना सवाल पूछिए। सर्दी में कुछ दिनों से मेरे को वो कोरोना वायरस की बीमारी हो गई थी, जो पॉजिटिव आया था। फिर उसके बाद अब मैं थोड़ा ठीक हो गया हूँ, लेकिन मेरे को कफ आ रहा है।
है ना, तो मेरे को ये लग रहा है कहीं मेरे को कोई और बीमारी नहीं हो गई हो, डॉक्टर और सुभाष, उनको थकान भी रहती है सर। पोस्ट कोरोना जी, कफ या फिर कमजोरी के बड़े केस आते हैं? जी जी जी। बहुत सारे लोग कहते हैं कि तो- बाद में बड़े दिनों तक कमजोरी बहुत है और बड़ी वीकनेस हाँ, लग रही है, सिम्टम्स खत्म हो गए, और एक इनका भी जी। सवाल। तो ये इस तरह का एक वायरल इन्फेक्शन है जिसमें किसी भी वायरल इन्फेक्शन के बाद जब आप रिकवर करते हैं तो वीकनेस आपको 1 से 2 सप्ताह तक रह सकती है। इस बीमारी में लोगों को क्योंकि लंग्स इन्वॉल्व होते हैं इसलिए कफ की शिकायत बहुत आम है, सूखा कफ है या हल्का सा बलगम आना आम है, और इसके लिए आपको स्टीम इनहेलेशन, भाप लेनी चाहिए पानी की, प्लेन पानी की, सुबह शाम पानी खूब पिएं, और छोटा मोटा कफ सिरप भी ले सकते हैं अगर खांसी बहुत परेशान करती है आपको, और आप निश्चिंत रहें ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कमजोरी भी धीरे धीरे खाने पीने से ही ठीक होगी, बट ये कॉमन है, कोरोना से रिकवर होने के बाद ये सिम्टम्स रहते हैं। जी सर, कई लोग कहते हैं कि सर 15-20 दिनों के बाद भी, यानी 2 हफ्तों के बाद भी उनकी वीकनेस जो वो नहीं जा रही, महीनों तक रह रही है, ऐसे में आप जी, क्या जी। कर सकते हैं? हाँ नहीं, कुछ लोगों को लंबी रहती है वीकनेस, और उसका उपचार यही है कि धीरे धीरे आती है वो। खान पान पे विशेष ध्यान रखें और रेस्ट करें, और निश्चित रूप से ठीक होते हैं सभी ठीक लोग। है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।